मैं हूँ रेखा खान, नवभारत टाइम से। और मेरे साथ इस वक्त चतुर नार की जो कास्ट और डायरेक्टर साहब बैठे हैं। मैं आपको इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि ये मेरे बहुत ही पसंदीदा अभिनेता, अभिनेत्री और निर्देशक हैं। दिव्या, जिनको अपने उनके करियर की शुरुआत से ही मैं जानती हूँ, और कहते हैं ना कि एक निर्देशिका के तौर पे उन्होंने इतना धमाका किया था, 100 करोड़ किए थे। और तब भी, ये बहुत टाइम पहले की बात है, लेकिन तब से लेकर के अब तक एक अभिनेत्री के तौर पे, एक क्रिएटिव पर्सन के तौर पे वो निरंतर निखरती और संवरती गई हैं। दिव्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नील नील को मैं बहुत, नील इसलिए भी बहुत प्रिय हैं कि जिस तरह से वो उन्होंने अपनी जर्नी को अब तक बनाए रखा और टिकाए रखा, जॉनी गद्दार से लेकर के है जुनून में अभी हम लोग पिछली टाइम मिले थे, और मतलब वो उनका भी एक बहुत ही कमेंडेबल काम रहा है। नील, मैं आपका भी बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। और उमेश जी के बारे में क्या कहूँ, उनकी जर्नी हम सब जानते हैं कि एक लेखक के तौर पर, एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तक, मतलब जो उनका काम रहा है, बच्चन साहब के साथ में रहा हो या ओ माय गॉड रहा हो, वो सब आपके सामने है। लेकिन मुझे लगता है कि इन तमाम उपलब्धियों के साथ में अब एक मौका है एक नई फिल्म, एक चतुर नार को सेलिब्रेट करने का और उसके बारे में बात करने का। तो मैं, उमेश जी, आपका भी मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। डायरेक्टर साहब हैं तो उनकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए मैं पहला सवाल आपसे ही करना चाहती हूँ। थैंक यू। ये बहुत ही, सबसे पहले मैं आप तीनों को ये बधाई भी देना चाहूंगी कि बहुत ही कमाल का ट्रेलर है। मतलब इतना धमाल आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि, और वो बात शाहरुख का वो एक डायलॉग बहुत याद आ रहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो उमेश जी, मतलब आप बहुत एक सोच प्रेरक लेखक आप रहे हैं, एक कमाल के आप निर्देशक रहे हैं। इस फिल्म के लिए इन दोनों को कास्ट करने का आपका क्या कारण था? मतलब आपकी पहुंच तो बच्चन साहब तक भी है, यानी आप बहुत सीनियर लेखक और निर्देशक रहे हैं। इन दोनों के साथ इनको क्यों आपने चुना इस जी, फिल्म के हर लिए? एक कहानी जो होती है वो अपने आप में अलग कहानी होती है और हर कहानी के अनुरूप आप उनके एक्टर्स को आप ढूंढते हो। जैसे अगर 102 नॉट आउट फिल्म देखो तो 102 ईयर के अगर किसी को दिखाना है तो मैं सोचूंगा कि बच्चन साहब ही करें, क्योंकि इंडस्ट्री में वो एज ग्रुप को न्याय दे सके, उनके कैरेक्टर को न्याय दे सके, वो हमारे पास वही एक है। तो जैसे ये चतुरनार जो फिल्म है उसमें ऑलवेज वांटेड कि थोड़ा फ्रेश कला, फ्रेश पेयरिंग हो इन टर्म्स ऑफ, इट्स नॉट यूजुअल जो लगना चाहिए, जो हम देखते हैं कि जो जैसे आप बाकी फिल्मों देखते हो तो ये ऐसा, तो फिर उसके साथ 2-3 कॉम्बिनेशन में जो होते हैं वैसे ही लोग आते जाते हैं। तो वो मैं चाह रहा था कि जिस तरह की स्मार्ट फिल्म है, जो चतुराई जो ये इस फिल्म में है, तो उसमें जो लोगों ने उनको उस कैरेक्टर में पहले नहीं देखा हो, ऐसी बहुत जरूरत थी, मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो जैसे नील को भी आपने काफी ग्रे या ब्लैक शेड्स में देखा होगा अब तक काफी फिल्मों में, पर इसमें जो नयापन जो आप देखोगे कि उसमें जो ह्यूमर का तड़का है, जो ह्यूमनाइज जो हमने कैरेक्टर को किया है, वो नील ने किया भी बहुत ही जबरदस्त है और वो लोगों के लिए नयापन होगा। जैसे आपने दिव्या को अगर आप देखो तो दिव्या को अब तक जो भी आपने उनका काम देखा हो तो आप काफी ग्लैमरस या बहुत ही प्यारी सी मासूम, मतलब अगर उनको मिलो तो भी मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं इनसे बेचारी को क्यों ये करवा रहा हूँ। पर मैंने जब सावी देखी तो मैंने उस वक्त उनका पोटेंशियल देखा कि ये पोटेंशियल काफी है, पर एक्सप्लोर जिस तरह से होना चाहिए वो अब तक होना थोड़ा बाकी है, ऐसा मुझे लगा। तो वो गुंजाइश मुझे लगी एंड देन आई नरेटेड हर द स्क्रिप्ट एंड शी सेड यस आई वुड लव टू वर्क हार्ड ऑन दिस कैरेक्टर, क्योंकि इसमें इतने सारे शेड्स हैं, इतनी सारी चतुराई है जो है। तो एंड शी वाज रेडी एंड शी रियली वर्कड हार्ड ऑन इट, ऑन लैंग्वेज, ऑन बॉडी लैंग्वेज, भाषा, सब पे बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल। एंड नील, आपको जैसे कि सर कह रहे हैं कि एक ग्रे और ब्लैक शेड्स में हमने देखा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे शिकारी नेवला जो है वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि बाप रे, नागिन और शिकारी नेवला की जो ये है, एक कहते हैं ना कि टक्कर है, वो बहुत जबरदस्त नजर आ रही है। तो आपके लिए इस रोल में पिछले जितने भी आपके ग्रे शेड्स हैं उससे क्या दीगर था, क्या अलग था? रेखा जी, आई थिंक जब मैंने अपने किरदार को एक्सप्लोर किया है, या जब भी मैं कोई एक फिल्म चुनता हूँ
मेरा मानना है कि उसमें कहीं ना कहीं मैं थोड़ा तो उसे ह्यूमनाइज करने की कोशिश करता हूँ, बट वो मेरा इनपुट होता है, कभी स्क्रिप्ट में शायद नहीं होती ये बात। और ज़्यादातर जब आप एंटेगनिस्ट का रोल दो या क्रिएट करो, तो हमारा नेचर है कि उसको थोड़ा हम लार्जर देन लाइफ कर देते हैं ना। कि जैसे अगर स्पाइडर का किरदार था, बड़ा आज भी पॉपुलर है बच्चों में, बट है ना, ओपन अप द वेब बेबी, है ना, बट आई एम सेइंग कि हर बार वही चीज तो नहीं कर सकते। ये कहानी में अभिषेक वर्मा का जो किरदार है वो सिचुएशन का मारा है, और वो कोई भी आम इंसान हो सकता है, बट आज का बंदा है। बड़ा ही रेलिवेंट टॉपिक है ये फिल्म, क्योंकि आज हम हर कोई शॉर्टकट्स लेना चाह रहे हैं लाइफ में, बहुत कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, संघर्ष किसी को करना ही नहीं है। और इस पॉइंट से अगर आप देखिए इस कैरेक्टर को, कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गलत नहीं कर रहा है, उसके लिए तो सही है, बट वो सोचता है। अब वो सामने वाला वो सोचे नहीं सोचे, वो किस जाल में फंसे। तो आई थिंक मेरे लिए तो मैं बहुत खुश हूँ और आभारी हूँ उमेश जी का, कि उन्होंने मुझे इस लायक भी समझा। और क्योंकि इतने मल्टी लेयर्स हैं, जैसे इन्होंने कहा कि कॉमिक एलिमेंट है, ये ऐसा मैंने कभी अपने करियर में इस किस्म का किरदार नहीं किया। ग्रे ब्लैक बहुत किए हैं, बट ह्यूमनाइज्ड तरीके से इन्होंने जो डिपिक्ट करवाया है, और कॉमिक यू नो, तो वी कांट गो ओवर द टॉप, क्योंकि ये स्लैपस्टिक कॉमेडी है नहीं, ये सिचुएशनल कॉमेडी है, रियलिस्टिक है, बहुत ही रियलिस्टिक है। आप उसके सिचुएशन, वो जो सिचुएशन का मारी है बेचारा, आप वो सिचुएशन पे आप हंसते हैं, और उसको पोर्ट्रे करना आसान नहीं है। अगर और खास तौर पे जब बैंटर शुरू हो जाता है दिव्या जी का और मेरे किरदार का, तो जिस बखूबी से इन्होंने किरदार अपना निभाया है, और आई थिंक इट्स अ ग्रेट कैट एंड माउस, टॉम एंड जेरी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दिव्या, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। ऑन कैमरा में ये कह सकती हूँ कि बहुत ही अब तक जो इनका एक काम देखने को मिला उससे बहुत अलग है, और वो जो मेहनत है वो पर्दे पे दिख रही है। तो सबसे ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग क्या था, लैंग्वेज, या एक ऐसी, हम अगर चतुर को अगर हम थोड़ा सा और ज़्यादा हार्ड कहना चाहें, हार्श कहना चाहें, तो काइयाँ लड़की जो होता है ना कि एक मौके की तलाश में है, और कैसे जितना भी हमने देखा है कि वो कैसे काइयां, वो कैसे झपटती है और कैसे रंग बदल देती है, वो इतनी चतुर है वो। तो आपके लिए सबसे, यस, और मीन और नागिन, मतलब क्या क्या सब चीजें चल रही, तो आपके लिए सबसे टास्क क्या था, सबसे ज्यादा चुनौती क्या थी इसमें? तो पहली बात तो हमने आपके ही शहर लखनऊ में पिक्चर की शूटिंग बिल्कुल की है, बिल्कुल, पूरी live जी जी locations जी पर। जी। और दूसरा ये बात सच है, क्योंकि सर मुझे आकर बार बार ये याद दिलाते थे, ये लड़की कमीनी है, ये लड़की कमीनी है, ले जाते थे। हाँ, मैंने थोड़ा लाइट वर्ड बोला काइयां, आपने एकदम पकड़ कम ही लिया। नहीं सीधा। ताकि मैं भूलूं ना कभी। And of हाँ, course हाँ, ये हाँ। चैलेंजिंग था कि ये किरदार मैं नहीं हूँ, और मेरा यही चैलेंज था कि जब आप पिक्चर देखे तो उसमें आपको दिव्या कहीं ना दिखे, जैसे आप मुझे इतने सालों से जानते हो। एंड ऑफ कोर्स डिक्शन भी मेरे लिए चैलेंजिंग था। मुझे एक लगता है कि मेरे अंदर जो पंजाबी एक टोन है वो मुझे काट के पूरा यूपी का एक्सेंट अपनाना, बट मैं कोई भी रोल आता है तो फुल 100% जाती हूँ और फुल ऑन चैलेंज लेती हूँ। आई एम हैप्पी कि आप सबको इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्लम्स में तो ऑब्वियसली मैं पली बड़ी नहीं हूँ, और वहाँ पे रही स्लम्स में, और वहाँ की पूरा वहाँ का ही बॉडी लैंग्वेज, वहाँ की बोली, वहाँ का हाव भाव ऐसा फील करना। और सच बताओ तो पिक्चर खत्म होते होते मुझे सच में ऐसा फीलिंग होने लग गया कि मैं नागिन हूँ। तो वो कैरेक्टर क्योंकि आपके अंदर इतना चला जाता है कि मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा इशू हो रहा था जब सर बोलते थे कि ये मुझे ऐसे करना, मैं कुछ रिवील नहीं कर पा रही इस टाइम पर, बट जो मेरे न्यूआंसेस थे जो उनको चाहिए थे, तो वो करने में थोड़ा सा मुझे कॉन्शियसनेस हो रहा था स्टार्टिंग में, बट बाद में वो ऐसे अंदर बस गए कि वो फिर तो आई वाज फ्लाइंग इन, वो ऐसे निकल रहे थे नागिन के न्यूआंसेस मेरे अंदर से। आई वाज फीलिंग के, और ऑफ कोर्स नील को तंग करने में मुझे बहुत मजा आया। बहुत अच्छा मौका मिल रहा था यहाँ पर मुझे, तो एक चतुर लड़की का। और एंड डिक्शन कोच थे क्या आपके लैंग्वेज के लिए? देखिए मुझे ये लगता है कि डिक्शन मेरा जो है एक थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है वीक पॉइंट है, और अगर आपको कहीं वीक पॉइंट लगता है तो आप उस पर एक्स्ट्रा जाते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उसके लिए। तो मैंने बहुत सारे यूपी बेस्ड लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया। सामने वाला अगर इंग्लिश में भी अंग्रेजी में बताता था तो हम इसी भाषा में बोल रहे होते थे, तो ऐसा करते करते वो पकड़ लिया।
एंड सर ने बहुत मदद की एंड सेट पे डिक्शन कोच भी रखे तो Okay. और वहाँ पे यूपी में सबसे इसी भाषा में बात कर जी, रहे थे जी, तो जी। करते करते पकड़ ली। एंड दिवा, इसमें मेरा एक टेल क्वेश्चन ये है कि बहुत बार हम लोगों को ना मर्द हो या औरत हो, एक चतुराई करनी पड़ती है अपना काम निकालने के लिए। तो आपने असल जिंदगी में, क्योंकि कब आप चतुरनार बनी, उसको आपने, वो टाइटल को आपने रियल लाइफ में कब आपने उसको मतलब साकार किया है? बहुत बार करती हूँ आप बहुत टाइम पे। कई बार कई लोग होते हैं जो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश एग्जैक्टली, करते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपको समझते हैं कि आप औरत हैं तो आप, बहुत सारी, हम लड़कियों को तो ये सारी, तो थोड़ा सा वही जानना चाहूंगी। हाँ मैं तो मैं ये अच्छा है। ये रोल लेने में भी she used to send me pictures in a very मतलब वो चतुराई थी उसकी। मैं एक्चुअली ना बड़े पुराने कपड़े, मतलब पूरे जैसे ममता का कैरेक्टर है वैसा ही टैटर टॉन सूट्स पहनकर सर को अपने भेजती थी, मतलब सीन परफॉर्म करके, क्योंकि मुझे पता था कि इस कैरेक्टर में मुझे अभी तक सर ने देखा नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा ना, इन्विजन करना मुश्किल है। जी, तो जी, मैं जी। समझ रही थी कि एक डायरेक्टर के मन में हो सकता है कि थोड़ी शंका हो, कैसे परफॉर्म करेगी, कैसे करेगी। तो मैंने अपना फटफट अपना काम शुरू कर दिया ताकि वो तो माइंड से वो थोड़ा सेटल जैसे कपड़े, फिर झाड़ू पोछा लगा तो ये सब वीडियोस भेजे हैं मुझे। काफी किया है काम। ओके ओके। पर वैसे मतलब इन रियल लाइफ ऐसा क्या, कौन सी सिचुएशन थी? बहुत बार आती है हाँ, रियल लाइफ में, जब हाँ। आपको रिसेंटली अभी कोई बहुत कोशिश कर रहा था मुझे बेवकूफ बनाने की, तो मेरे को कोई भी ऐसा मैसेज आता था कि मैनेजर का नंबर सीधा फॉरवर्ड कर देती हूँ, तो वो किसी तरीके के थ्रू जिसके हम उसकी बातों में आ गए थे, वो मेरा आधार और पैन मांग रहा था और फिर उसका मिसयूज करता। Right. बट उससे पहले ही हमने नहीं दिया और हमने वो, और मुझे पता चल गया कि ये फ्रॉड आदमी है। तो ऐसे बहुत बार लोग, तो जो मैं इस लेवल पे हूँ तो भी लोग कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सवाल मेरा तीनों से है कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो बॉक्स ऑफिस है ना, बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है। जी। मतलब कोई तो फिल्म बहुत सारे करोड़ों में आ जाती है और कोई बहुत अर्थपूर्ण फिल्म भी उतना नहीं चल पाती है। तो उसको लेकर के आप लोगों का क्या थॉट है? बिकॉज अल्टीमेटली हम कितनी भी मेहनत करें, हमारे फॉर्चुनेटली बोलिए या अनफॉर्चुनेटली बोलिए, चीज़ों का पैमाना एक बॉक्स ऑफिस ही माना जाता है। इसको आप दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि मतलब है। तो आप लोग का इस पर क्या थॉट है? एक ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि अगर आपने फिल्म अच्छी बनाई है तो उसका ड्यू कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। अगर आप 12th फेल जैसी फिल्म को देखो तो कोई स्केल वाइज ऐसा नहीं था, या ना एक्टर वाइज तभी विकी उतना बड़ा नहीं था, या जो भी है, पर अगर आपका कंटेंट अच्छा होता है तो वो कहीं ना कहीं उसको ड्यू मिल जाता है। लापता लेडीज भी अगर आप देखो तो उसको कहीं ना कहीं तारीफ, और धीरे धीरे वो सब चीजें कवर हो ही जाती है। वर्ड ऑफ माउथ से। वर्ड ऑफ माउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे हो जाता है। ऑफ कोर्स लोग अभी ज्यादा मोबाइल पे और ओटीटी पे सब चीजें देख रहे हैं, पर वो भी लोग अभी कंटाल गए हैं। लोगों को बाहर जाना है, पर बाहर ऐसा कंटेंट अभी उतना नहीं आता है कि जिसके लिए कम्युनिटी वीविंग जैसे वाला एक आ जाए। हाँ। तो वो मुझे 102 नॉट आउट में बहुत ऐसे मैंने देखा था कि 3 जनरेशन साथ में फिल्म देखने जा रही थी। सो मुझे लगता है कि जब कंटेंट अगर करेक्ट आता है तो लोग जाना चाहते हैं, पर आप कंटेंट ऐसा दो कि लोग जाए। जी। तो वो वर्ड ऑफ माउथ से जी, बहुत स्मार्ट हो गई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज वर्ल्ड सिनेमा उनके हाथों में है, एक हथेली में, क्लिक ऑफ अ बटन और वो बिल्कुल, हमें ये फिल्म देखनी है। बट एक हिट फिल्म बनाने के लिए बहुत बहुत सारे मायने हैं। यानी आप नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक हीरोइन, हीरो और एक डायरेक्टर कर पाएगा, या शायद सिर्फ बेचारा प्रोड्यूसर जो कड़ी मेहनत कर रहा है। माहौल, एम्बियंस, बहुत सारी फैक्टर्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं तो ताकि एक फिल्म जो है कम से कम भनक तो लगे लोगों को कि एक फिल्म आ रही है। और फिर उसके बाद अगर जब ट्रेलर होता है या कुछ, वो सूंघ लेती है कि हमें ये फिल्म देखनी है नहीं देखनी। बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो मेरा तो हमेशा से ये बैटल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी भी फिल्में की हैं और कुछ आज मेरी फिल्में बिल्कुल भी नीचे। तो ये मेरा कांस्टेंट बैटल रहा है, ये समझने के लिए कि ये कैसे कोई प्रिडिक्ट कर सकता है कि कौन सी फिल्म चलेगी या नहीं। बिल्कुल, उसका कोई गणित ही नहीं है। नहीं है। बिल्कुल। कभी कभार लगता है यार ये बिल्कुल नहीं शायद चलेगी। एकदम बिल्कुल 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 बिल्कुल। कभी लगता है यार ठीक है बहुत बड़ी हिट है यार, तो फिर वहाँ पे वो डामाडोल। तो मुझे लगता है वो अपनी कन्विक्शन से ही आपको आगे जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। आप क्या सोचती हैं? मैं ये सोचती हूँ कि हमने अपनी चतुर नार में एक ओरिजिनल स्टोरी हमने की है, कहीं से भी
फिल्म की स्टोरी नहीं ली हम्म, और हमने एक आज का रिलेटेबल टॉपिक उठाया है जो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर है कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज कोई भी कर सकता है। तो आई थिंक हम, और उसके साथ साथ सर ने जो कॉमेडी कॉमेडी का तड़का लगाया है, सस्पेंस का तड़का लगाया है, थ्रिल का तड़का लगाया है, तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि बहुत ही अच्छी फिल्म बनाए। बाकी सब ऑडियंस के हाथ में है और दर्शकों का प्यार रहा तो बिल्कुल। बहुत अच्छी चल एंड जाएगी। दिव्या, मुझे आपसे एक और सवाल है कि जैसे कि ये फिल्म है आपके साविये, हमेशा एक जो फीमेल जो रहता है वो बहुत स्ट्रांग आती है, चाहे अपने परिवार को बचाने वाली बात हो या यहाँ पर ये खुद से एक सर्वाइव अपने आप, कहते हैं ना कि विमान में भी तो ये कहा जाता है पहले अपनी सुरक्षा पेटियां बांधो तब दूसरे को बचाने जाओ। तो एक फेमिनिस्ट वाला एक वो रहता है हमेशा एक स्ट्रांग, आपके लिए फेमिनिज्म क्या है? क्योंकि ये भी एक लड़की है जो इस दुनिया में चालाकियों के बीच है और रियल लाइफ में भी आपने बहुत मतलब अपने आप के लिए बहुत मेहनत करी है। जी। मैं ये सोचती हूँ कि घबराओ मत। ऑफ कोर्स जब आप बड़े हो रहे होते हो, जब आप 17-18 साल के होते हो, तभी तभी आप स्टार्ट करते हो वर्ल्ड का एक्सपोजर आना, उससे पहले आप स्कूल में होते हो। तो मैं जब थी मैं बहुत घबराती थी, डरती थी। मैंने भी बहुत यंग इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। अब मैं पूरा डिफरेंट हूँ। अब मुझे मतलब मैं किसी के सामने घबराती नहीं, कोई आ जाए सामने। तो आई थिंक यही मैं अपनी लाइफ की सीख से ही बताना चाहूंगी कि घबराओ मत, हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, हिम्मत रखो, और जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपको मिलेगा। वो देर सवेर आपको मिलेगा। आप कभी शॉर्टकट्स मत लो और बिलीव रखो। आई थिंक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये हमेशा दोहराती रहती हूँ कि आपके पेरेंट्स को आप प्राउड करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता है और हम हमारे लिए हमारे पेरेंट्स ही दुनिया में भगवान होते हैं। तो उनकी आंखों में जब हम प्राइड देखते हैं, हमारे जिंदगी हमने कैसे बिताई उसको लेकर, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। तो आई थिंक हर लड़की को यही कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया में ऐसे ना बहक जाए कि अपने आप को ही खो दे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत खूबसूरत। एंड नील, अब आपकी शिकायत मुझे लग रहा है दूर हो रही है कि इंडस्ट्री ध्यान नहीं दे रही, अब आपको अच्छे रोल मिल रहे हैं। आप अच्छे कलाकार तो हमेशा से थे, पहली फिल्म से ही अपने आप को साबित किया। लेकिन हम पिछले इंटरव्यू में मिले थे तो काफ़ी हमारी बात हुई थी इंडस्ट्री की टॉक्सिसिटी को लेकर के। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा रोल, आपको क्या लग रहा है कि जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं या जब आप बोलते हैं तो चीज़ें बदलती हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं बोलते हैं, डरते हैं। आपको उससे बदलाव लग रहा है उसके बाद से? रेखा जी, मैं उन लड़ने वालों में से बिल्कुल कभी नहीं। मैं पर्सनली जो भी मुझे जानता है, और अब 20 साल काम कर चुका हूँ, इतनी मेहनत किए जा रहा हूँ, संघर्ष किए जा रहा हूँ, तो मैं बस इस उम्मीद से काम आगे बढ़ाता हूँ कि ये इंटेलिजेंस मेरी नहीं होनी चाहिए। जो मुझे कास्ट कर रहा है या जो कास्ट कर रहे हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, ये बहुत बदल गया है। बहुत, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि बहुत मैथमेटिकल एक सेटिंग हो गई है हर जगह। फिल्म मेकिंग का प्रोसेस जो पहले हुआ करता था, एक डायरेक्टर कहानी लिखता था और उसके जहन में कोई एक एक्टर आता था। अब बहुत सारे एक पैराफिनलिया आ गई है जो आपको ऑप्शंस देते रहेंगे। तो वो ऑफ कोर्स वो एक दौर से गुजरा हूँ मैं भी, और ये कोई कंप्लेन नहीं है, दिस इजंट अ कंप्लेन। बस मुझ में अपने आप में बड़ा कन्विक्शन ज़रूर है कि मेरे में अब भी बहुत ज़्यादा फाइट है, और मैं अपने आप को एज अ टैलेंट स्ट्रॉन्ग मानता ही हूँ। 35 फिल्में कर चुका हूँ, कुछ ओवर डजन ऑफ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स। तो कब तक अपने आप को मैं प्रूव करते रहूँ, ये एक सवाल मेरे जहन में हमेशा उठते रहता है। बट बड़ा आभारी मानता हूँ फिल्म मेकर्स लाइक उमेश सर के, अब भी वेरी ही इज वेरी ट्रू टू हिज क्राफ्ट, और अब भी वो एक्टर्स को मौका दे रहे हैं विदाउट बीइंग इंटिमिडेटेड अबाउट एनी अदर थिंग। यहाँ पे आपकी एक फिल्म नहीं चलती और आप 2 साल घर पे बैठ जाते हैं, बट मेरे पास तो वो पैराफिनलिया और वो बैकिंग है नहीं कि जो वापस मुझे 5 फिल्म देके वापस फ्रंट फुटिंग पे लाए। तो मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे मेहनत करने में कोई शर्म नहीं आती। मेरी एक छोटी बेटी है 6 साल की, मुझे उसकी परवरिश करनी है, उसकी देखभाल करनी है। मेरे माता पिता हैं घर पे, मेरी बीवी है, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बस ऊपर वाला थोड़ा साथ दे, इंडस्ट्री वाले साथ दें, और वो कहीं ना कहीं देते रहते हैं इंशाल्लाह। जी। जी दिव्या, आपके लिए क्या टफ फेज रहा है? क्योंकि आपके बारे में हमेशा एक धारणा रहती है, तो एक मिथ रहता है। मेरे लिए टफ फेज यही है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली
प्रूव करने की। जैसे अभी आपने ये फिल्म में मुझे ट्रेलर में ही चाहे देखा, बट आपको नहीं लगा था मैं ऐसा किरदार कर पाऊंगी, और मुझे ये लगता है कि वो अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली नहीं आज तक, एंड अगर मिलेंगी तो ही मैं अपनी कला दिखा पाऊंगी। तो वो अपॉर्चुनिटीज बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ऑफकोर्स आपको आपके पास डायरेक्टर्स के थ्रू आती है। सर की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इन्विजन किया कि मैं ऐसा किरदार निभा पाऊंगी, जबकि मेरी परवरिश और मेरी लाइफ ऐसी नहीं है। जी जी। एंड कैसे मल्टीटास्किंग करती हैं, फैमिली, घर, शूटिंग, क्योंकि ये सारी चीजें, उसमें इतनी खूबसूरत भी बने रहना और इस तरह के चतुर नार भी कर लेना नहीं चाहिए नहीं, ये लेकिन फिल्म वो नहीं आपका चाहिए। देखिए जो आपका गुण है ना, वो तो बहुत बड़ी चीज है। ईश्वर ने आपको उससे नवाजा है, उसमें किसी का, आपको उसमें किसी का क्या, वो तो ईश्वर ने दिया है आपको। जी। जी, कैसे करती हैं उस मल्टीटास्किंग को? जी। रेखा जी, एक्चुअली मैं बस शूटिंग से घर जाती हूँ और इधर उधर और पहले तो आपकी मॉम, मुझे याद है कितना हम मिलते थे, हाँ। वो आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम थी। जी जी। तो मैं ज़्यादा, मेरे कोई ऐसे दोस्त वोस्त भी नहीं है ज़्यादा, मैं कहीं कहीं पार्टी वार्टी नहीं करती, कहीं बाहर नहीं दिखती। मेरी फिल्म आती है तब भी मैं उसको जो प्रमोशन रिक्वायर्ड होती है मार्केटिंग के थ्रू वो करती हूँ, अदरवाइज साल भर मैं कभी कोई इवेंट्स अटेंड नहीं करती, दिखती भी नहीं हूँ बाहर, महीनों महीनों गायब हो जाती हूँ। सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे यू कैन प्रोटेक्ट योर सैनिटी। नहीं तो और नहीं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाओगे, जो आपकी फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी जी। नील, आपने शॉर्टकट कभी अपनाया है इसमें? तो ये किरदार तो आपने कहा ना कि आजकल ऐसा है कि हर कोई एक छोटा वो चाह रहा है, शॉर्टकट कभी निभा ऐसा होता तो भी हाँ नहीं, मतलब कोई एक सिचुएशन सवाल नहीं हो रहे जवाब होते। नहीं जी दे रहा जी होता जी, कि मेरी हाँ। संघर्ष की कहानियां कहानियां नहीं होती हैं, बिल्कुल। हमें इनके घर जाना पड़ता है इंटरव्यू में। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी चीज के लिए शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल किया है, ना ही अपनाया है, और ना ही मुझे लगता है कि ज़रूरत है। जी हाँ, बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपनी संघर्ष की कहानियाँ सुनाते हैं, बट जहाँ से मैं आ रहा हूँ, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मुझे वो असली कहानियाँ हैं संघर्ष की। हमारी तो फिर भी ग्लोरीफाइड वर्जन है। मेरा संघर्ष अब भी एक इम्पोर्टेड गाड़ी में है ना, मैं भी महंगे कपड़े पहन के फिर भी अपने संघर्ष की का ढिंढोरा पीट रहा हूँ। तो वो मैं बिल्कुल नहीं समझता कि शॉर्टकट कोई उस संघर्ष को कम करेगा। आपकी मेहनत, जैसे दिव्या ने भी कहा था और सर ने भी कहा था, जब आपका समय आएगा तो Correct. बिल्कुल आपकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं लोगों को पकड़ में आ जाती है। जैसे मानिए नहीं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत ही गॉड फेयरिंग आदमी हूँ, वो तो सभी जानते हैं कि मैं गॉड फेयरिंग आदमी हूँ। मैं ऐसे ही बैठा था और एक दिन सन्नी विश्वास जी का फ़ोन आया, उमेश जी के कंपनी से, उनके कास्टिंग डायरेक्टर का, और उन्होंने कहा एक बड़ा ही अच्छा किरदार है सर। और जब मैंने सुना तो अच्छा ये सेटअप है, दिव्या हैं और टी सीरीज़ है, मेरे को राउंड है, हमारी इतनी अच्छी दूसरी कंपनीज जो अटैच्ड हैं, इतना बड़ा स्टारकास्ट है, इसमें आपने मुझे इस लायक समझा, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। नहीं, पर उस वजह से इन्होंने फ़ोन किया, और इनका ये बड़प्पन है कि नील यार ये किरदार मुझे लगा कि तुम ही कर पाओगे। मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे और फिल्म मेकर्स हैं who are ballsy enough to fight that। नहीं तो हम ज़्यादातर जो हैं, आज मैं खुद भी प्रोड्यूस करता हूँ, मैं खुद भी राइट करता हूँ, मेरे सामने भी ये पेश किया जाता है कि यार नील, who's the surname attached? I get that on my face even now। सही बात है। So how are we analyzing film? बिल्कुल बिल्कुल। How are we making films? एक दौर बहुत अलग हो गया था, इसलिए आप कह रहे हैं ना कि फिल्म चलनी भी। बस ये एक मिनट में मैं तीनों से लेना चाहूंगी। टीचर्स डे है, आपकी स्कूल की, कॉलेज की ऐसी कौन सी टीचर जहां आप अटक गई और आपको एक रास्ता दिखाया उन्होंने? होता है ना, वही हमारे मार्गदर्शक होते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि मेरी माँ, वही मेरी मार्गदर्शक थी, और अभी तक वो मुझे जो भी इमोशनल सपोर्ट। कोई ऐसे घटना एक आधा याद आती है आपको? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, लड़कियों की जनरली आदत होती भी है कि मैं बहुत क्रैंकी रोंदू लड़की हूँ, जल्दी रो पड़ती हूँ। तो जब तक मेरी मम्मा थी मैं बहुत रोती थी, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी मम्मा है और आप रो सकते हो और अपना वो साइड डिस्प्ले कर सकते हो। जब से मेरी मम्मी नहीं है तब से मेरा रोना, अभी उनका नाम मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, बट तब से मेरा रोना का एकदम ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो गया, और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ कि आंसू टपकते ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मुझ में इतनी
स्ट्रेंथ छोड़ेंगे। सही बात है, बिल्कुल। एंड आपके लिए कौन से स्कूल कॉलेज के टाइम पे? मुझे आई वाज अ टेरिबल स्टूडेंट, सो कोई ऐसा कोई टीचर था नहीं जिन्होंने मुझे ऐसा कोई मार्गदर्शन दिखाया हो, बट मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी प्रिंसिपल मिसेस किरण बजाज का। और फिर जब मैं कॉलेज आया, मिसेस इंदु शानी जो कि बॉम्बे की मेयर भी रह चुकी हैं, शेयर भी रह चुकी हैं, और इन दो स्ट्रॉन्ग वुमेन की वजह से आज मैं शायद अपने आप को तो कोई एक समझता हूँ सीख यहाँ। जैसे जो देते हैं ना जब उस तरह? नहीं, बहुत मेरे साथ तो बड़ा ये होता था कि अच्छा सिंगर का बेटा है, अच्छा ये वो, तो वो उस समय बहुत ये सब हुआ करता था स्कूल में। तो ये एक्टर क्यों बनना चाह रहा है, आप इसे पढ़ाइए, ये करवाइए, बड़ा डिस्करेज करते थे मुझे बचपन में। बट ये दो मेरे प्रिंसिपल्स जो थे, इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और आज अगर मैं हूँ यहाँ पे तो मुझे लगता है कि बगैर उनके सपोर्ट के मैं शायद नहीं होता। उन्होंने बड़ा इनकरेज किया कि पढ़ भी लो और अपने हुनर को भी एक्सप्लॉइट करो। क्या बात मैं हर किसी से सीखता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस कभी बंद ही नहीं होना चाहिए। पर अगर मेरे ऐसे देखा जाए तो मैं मेरी फैमिली को कहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत संभाला है। मैंने इतने ब्लंडर्स किए होंगे मेरी लाइफ में, बट द वे दे हैव हैंडल मी, आई थिंक दे ऑल आर माय टीचर्स। और एक मेरे सर थे, उन्होंने ये भी कहा था कि आप अगर सूर्योदय देखोगे रोज, मतलब उससे पहले उठना है, तो सूर्योदय तभी देख पाओगे अगर आप थोड़े पहले उठोगे, तो आप कभी जीवन में पीछे नहीं जाओगे। तो वो जो बात है ना, उससे मेरा काफी मतलब एक होता है, मेरा डिसिप्लिन जो है वो उस वजह से आया हुआ है कि मैं थोड़ा जल्दी उठ के वो सूर्योदय देखने का मैंने रखा है। सर हमें भी रोज सूर्योदय दिखा देते दिखाते थे क्योंकि 6 बजे की जी। शिफ्ट टाइम रखते जल्दी रखता जी, था। थैंक गॉड फॉर दैट, आई एम एन अर्ली राइजर। तो इस आपको तो प्रॉब्लम तो इस इंटरव्यू के ये देखने सूर्योदय सुनने पे वालों सोती ने थी। तो इस इंटरव्यू को जो देख सुन रहे हैं, आपने देखा कि कितनी कमाल की बातें हुई हैं। मैं आपको दिव्या, नील और उमेश जी, मैं आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। थैंक यू। और मैं आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं इंटरव्यू, जो पढ़ेंगे, उनको कहूँगी कि आप लोगों को ये फिल्म ज़रूर देखने जाना है, क्योंकि मेरे भी दिल के करीब है ये फिल्म, और मैं इसको बहुत ही हाईली रिकमेंड कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस फिल्म को देखने जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म के बारे में प्रचार प्रसार करिए। बहुत बहुत 12 शुक्रिया। सितंबर को रिलीज है हमारी बिल्कुल फिल्म। बिल्कुल Yes. बिल्कुल। थैंक यू Thank रेखा जी, you, thank you. थैंक यू।